Hello everyone, welcome to Target NEET JEE channel. Today we'll discuss about a problem based on error analysis. है ना, एरर से इंस्ट्रूमेंट से जब भी उन्हें क्वेश्चन पूछना होता है तो वो हमेशा स्क्रू गेज से ही पूछते हैं, चाहे वो नीट हो चाहे वो जेई मेन हो, है ना। तो स्क्रू गेज पर आपकी अच्छे से कमांड होनी चाहिए, इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, है ना। अब इसमें 3 टाइप के एरर आपने पढ़ी होगी, एक होती है जीरो एरर, एक होती है पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना। एक बार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट देते हैं जिसमें कोई एरर ही नहीं होती, बट रेयरली ये एग्जाम में आता है, एक पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर वाला ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो उसी से रिलेटेड मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिया है मैंने आज। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम थोड़ा सा स्क्रू गेज का बेसिक आइडिया ले लेते हैं। देखो, स्क्रू गेज में क्या होता है, एक बेसिक यहाँ पर लीनियर स्केल होता है ना। और यहाँ पर ये बड़ा मार्क्स जो होता है ना, ये ऐसे बड़े बड़े मार्क्स होते हैं, और इधर एक सर्कुलर स्केल होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा। फिर हम इसको घुमाते हैं यहाँ पे, तो सर्कुलर स्केल में ऐसे भी रीडिंग बनी हुई होती है ना। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें, तो इस स्केल में जब इसको आप सर्कुलर को घुमाते हैं तो ये यहाँ पर भी वॉक करता है, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर भी वॉक करता है, और इसी को बोलते हैं पिच। अब पिच क्या होती है, एक बार वापस से रिपीट करते हैं। जैसे ही इसका ये रेफरेंस लाइन कहा जाता है इसको, और यहाँ पर मान लेते हैं इस सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है। इस ज़ीरो को आप घुमाओ घुमाओ घुमाओ, और इसके जितने टोटल इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो पूरे टर्न्स आप एक बार घुमा लो, मतलब ज़ीरो को वापस इधर से घुमा के इधर ले आओ। इतने टाइम में ये यहाँ पर जितना आगे चल जाता है उसको कहते हैं पिच। उसको क्या कहते हैं, पिच। अब देखो क्वेश्चन में पढ़ो, द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 1 mm एंड 100 डिवीजन ऑन इट सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल पर इन्होंने पहले ही कह दिया कितने डिवीजन है, 100, एंड इसकी पिच कितनी है, 1 mm। मतलब मैं इसको पूरा घुमा दूंगा, मतलब सर्कुलर स्केल के 100 डिवीजन मैंने मूव कराएं, तो ये यहाँ पर कितना चलेगा, 1 mm चलेगा। अब मेरे को लिस्ट काउंट का मैंने फॉर्मूला पढ़ा है, लिस्ट काउंट इज बेसिकली पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पर जितने डिवीजन होंगे ना, सर्कुलर स्केल पर जितने डिवीजन होंगे उनका डिवाइड करना है हमें, है ना। तो पिच कितनी है यहाँ पर, 1 mm, और सर्कुलर स्केल पर डिवीजन दे दिया 100। तो मतलब जो ये इंस्ट्रूमेंट है, स्क्रू गेज है, इसका जो लिस्ट काउंट आया दैट इज 0.1 mm। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं हम। आगे इन्होंने कहा है, आगे कह रहे हैं वेन नथिंग इज पुट इन बिटवीन इट्स जो, मतलब यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट हम पुट करते हैं इसकी यहाँ पर जो होती है, और फिर हम इसको घुसा के यहाँ पर, इसको घुमा के यहाँ पर फिट कराते हैं, इसको यहाँ पर घुसाते हैं ना। तो देखो यहाँ पर अब क्या हुआ, द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 4 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन। जब इसकी जांच के बीच में कुछ भी नहीं था यहाँ पर, तब क्या हुआ, इस रेफरेंस लाइन का ज़ीरो और इसका ज़ीरो जो है वो 4 डिवीजन नीचे था, 4 डिवीजन नीचे था, नॉट mm, 4 डिवीजन नीचे था, ऐसा कह रहे हैं ये। मतलब कि इसका ज़ीरो रेफरेंस लाइन से मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर है। इंस्ट्रूमेंट एकदम एक्यूरेट होता तो इसकी रेफरेंस लाइन से ज़ीरो मेजर होता, लेकिन इसकी रेफरेंस लाइन से ज़ीरो मैच नहीं कर रहा है, उसका ज़ीरो तो 4 नीचे है ना। अब आप खुद सोचो, जब मैं इसको घुमाऊंगा और मेरी ये डिवीजन, ये वाले डिवीजन यहाँ पर थी 0, और ये वाली डिवीजन मान लेते हैं 10 है यहाँ पर। अब मैंने इसको घुमाया 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 घुमाया, मान लो कि इस मैं कोई इंस्ट्रूमेंट डाल दिया मैंने जिसका डायमीटर मुझे मैप करना है, और वो आया यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। ये वाली 13 सेंटीमीटर मान लो इस रेफरेंस लाइन से मैच कर गई, है ना। मान लो कि इस सर्कुलर स्केल का जो था ना यहाँ पर, ये इससे कितनी मैच करी, 13 सेंटीमीटर, और 0 कहीं और है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सर्कुलर स्केल 13 सेंटीमीटर के लिए तो घूमा ही नहीं होगा, क्योंकि वो चला ही नहीं है 0 से। वो 0 से चलता तब मैं कहता ना कि 13 सेंटीमीटर घूमा है, इसका 0 यहाँ पर था ही नहीं, इसका 0 तो यहाँ कहीं था। अब स्टिल उसमें 13 सेंटीमीटर आ गया, इसका मतलब आपने उसको कितना घुमाया होगा, केवल 9 सेंटीमीटर घुमाया होगा। ये बिल्कुल कॉमन सेंस से सवाल कर रहे हैं हम, कोई भी फिजिक्स नहीं लगा रहे हैं, है ना। तो आप ध्यान से देखो, तो 4 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन है, मतलब कि आपको इसको 0 पर लाने के लिए पहले ही आपको 4 डिवीजन घुमाना पड़ेगा, है ना। अब देखो आप इस क्वेश्चन में आगे,
इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन है। हाँ, इससे मतलब मुझे ये पता चला कि इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ एरर है। अब क्या हुआ, एक स्टील वायर जिसका मैंने डायमीटर मेजर करना था उसको मैंने इसके अंदर घुसा दिया जाज के बीच में। बिटवीन द जाज 2 मेन स्केल डिवीजन आर क्लियरली विजिबल। इसके मेन कितने डिवीजन हो गए? 2 तो इसके मेन है। अब यहाँ पर थोड़ी सी जगह बच गई होगी, वो थोड़ी सी जगह और हमें फाइंड करनी है। और वो हम कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले मेन फॉर्मूला लिख लेते हैं। मेन स्केल रीडिंग इज़, कितनी होती है मेन स्केल रीडिंग? मेन स्केल रीडिंग ना लिख के हम लिखते हैं टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग इज़ मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन, है ना। तो देखो अब ये कह रहे कि 2 डिवीजन जो है यहाँ पर देखो, व्हेन स्टील प्लेस बिटवीन द 2 मेन स्केल डिवीजन आर क्लियरली विजिबल। एक मेन स्केल डिवीजन की कितनी वैल्यू थी? 1 mm। तो इसका मतलब मेन स्केल रीडिंग तो 2 mm है ना। 2 mm मेन स्केल डिवीजन आ चुकी है और यहाँ पर 67 डिवीजन लिखा है क्वेश्चन में। अब मुझे इतनी सी मेजर करनी है। अब ये क्या कह रहे हैं, इतनी सी घुमाने के लिए 67 डिवीजन आए आपके। अब मुझे पहले से ही ये पता है कि 0 तो मैच ही नहीं कर रहा था इसकी रेफरेंस लाइन के साथ, मतलब ये पहले से ही 4 डिवीजन पीछे था और अभी 67 आ गया, तो घुमा तो केवल 63 ही होगा ना। मतलब 67 फाइनल है और पहले 4 था, तो घुमा कितना होगा? 63 डिवीजन। तो इसका मतलब ये हुआ लिस्ट काउंट है 0.01 इंटू 63 डिवीजन घूमा है, तो 2 + 0.63 मतलब 2.63 mm। ये इसकी रीडिंग है। किसकी रीडिंग है? दिस इज़ द डायमीटर ऑफ स्टील वायर, है ना। अब इसको आप पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर का भी यूज करके कर सकते हो। मतलब कुछ लोग इसको ऐसे भी कर लेते हैं कि 2 mm मेन स्केल रीडिंग प्लस 0.01 इंटू 67 मैच कर रहा है और इसमें से घटा देते हैं। कौन सी एरर घटा देते हैं? जो इसमें एरर है 0.04 की। 4 डिवीजन है ना, एक डिवीजन की वैल्यू इतनी है तो 4 डिवीजन की इतनी हो गई, इसको घटाओगे तो ये भी तो कितना आ रहा है? 2.63 mm आ रहा है। तो करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट वाई डोंट वी यूज और कॉमन सेंस, है ना। कॉमन सेंस को बिल्कुल यूज करके एरर के क्वेश्चन करने चाहिए। कभी कभार आपने देखा होगा, एक बार आईआईटी ने क्वेश्चन पूछ लिया था, लिस्ट काउंट ही जो है नेगेटिव में आ जाता है, तो वहाँ पर फिजिक्स का फॉर्मूला ना लग के हमें बेसिक कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।